यहाँ पर प्रिंस ने कुछ बातें ऐसी रखी हैं जिनके ऊपर मुझे ऐसा लगता है बात करना ज़रूरी है। आप उससे एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप टाइम रहने से पहले वो सब चीज़ों को सीख ले। क्यों आपकी मम्मी छुट्टी पे जा रही है क्या? दिन किचन के अंदर मतलब बैठी रहती है कि जब देखो जब उसको किचन में ही लोग घर में गिनती के हैं और खाना पूरे दिन बहुरानी रसोई में घुस के बनाए रहती है। कितना खाना बनता है कि राम ही जाने। अगर मनीषा इन चीज़ों को करती ना तो काश मनीषा एक फेवरेट बहू बन के रहती। सास ससुर के लिए कितना भी कर लो जीरो ही होता है। मतलब गले का कांटा बन चुके हो जिसको कभी भी निकाल के फेंकना चाहिए। उसके ऊपर उंगली उठाने लग जाए कि पता चला है ना घर में बहू पढ़ानी पड़ेगी तो भैया पैसा लगेगा, और पैसा लगेगा तो पहले ही अपने बालकन को पढ़ा रहे हैं, अभी ने भी। तो फिर गीत भी तुम ही लोग गाओ कि हम पढ़ा रहे हैं, अपने खुद के घर से पढ़ के नहीं आई, हम चाहते थे कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो। जो अपने पैरों पर खड़ी होने लग जाए तो भैया घड़ी मिर्ची तो मन नहीं लगे, और तो किसी लगे ही ना। आज का अनुभव नहीं है, 18 साल की शादी है। 18 साल की शादी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। घर की बहू नहीं, घर के लिए एक नौकरानी चाहिए थी। देखने से तो अब यही लग रहा है, क्योंकि पूरा दिन उसको किचन का काम सौंप के और अपने जो करना धरना है वो तो होता ही रहता है। तो क्या लगता है आपको, रंजना के साथ यही हो रहा है, या फिर मनीषा रंजना जैसी नहीं थी या नहीं बन सकती थी? इसी मनीषा और रंजना में इतना फ़र्क, क्या लगता है आपको? वीडियो पूरा देखने के बाद आप सब स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरणा विद मम्मी। मैं तरणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो बात मैं आप लोगों के साथ करने आई हूँ ना, वो बात है एज अ एक 4 मेंबर्स की। 4 मेंबर्स के घर में मतलब 4 लोग रहते हैं घर में, और 4 लोग में से एक जो बहू है उसका तो खाना पीना लगा लो कि क्या ही खाना पीना होता होगा, क्योंकि वो बेचारी है तो इतनी किक्कर सी, उसको तो शरीर में भी क्या लगता होगा वो तो राम ही जानता है, क्या उसको खाने को होता होगा और कितना नहीं होता होगा। तो उसको ना पूरे दिन देखा जाता है कि पूरे दिन वो किचन में रहती है। तो मैं बात कर रही हूँ रंजना की। रंजना पूरे दिन किचन के अंदर मतलब बैठी रहती है कि जब देखो जब उसको किचन में ही देखने को मिलता है, जब देखो जब उसको किचन में ही देखने को मिलता है कि ना जाने उसके उस कितना मतलब खाना 4 लोग खाते हैं कि पता नहीं कि 3 टाइम का खाना 4 लोग अलग अलग बनता है। ऐसा है क्या? अब जो मुझे लगता है पर्सनली, जो मैंने फील किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और मेरे साथ साथ बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जिनका यही क्वेश्चन है कि 4 लोग घर में गिनती के हैं और खाना पूरे दिन बहुरानी रसोई में घुस के बनाए रहती है। कितना खाना बनता है कि राम ही जाने, और इनका पेट है कि भरने का नाम ही नहीं लेता। और कुछ यहाँ पर प्रिंस ने कुछ बातें ऐसी रखी हैं जिनके ऊपर मुझे ऐसा लगता है बात करना ज़रूरी है। और वैसे भी आपको पता है, जब मुझे ऐसा डाउट होता है कि हाँ मुझे इसके ऊपर बात करना चाहिए, तभी मैं आप लोगों के साथ उन बातों को रखती हूँ। तो प्रिंस ने जो बातें रखी हैं, जो बातें कही हैं, वो क्या बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कि भैया रंजना मम्मी के आगे पीछे इसलिए घूमती है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रंजना बिल्कुल मम्मी जैसी बन जाए। भैया वो तेरी बीवी है, कुछ तो चेंज आने दे, थोड़ा बहुत तो चेंज आने दे। माँ माँ होती है और बहू बहू होती है, बीवी बीवी होती है, ठीक है। माँ की भूमिका बीवी नहीं निभा सकती है। हाँ, एक पल एक टाइम के लिए आपको जिस टाइम पे एक माँ की ज़रूरत है वो सारे रोल्स अदा कर सकती है, पर वो चीज़ें आप उससे एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप टाइम रहने से पहले वो सब चीज़ों को सीख ले। क्यों आपकी मम्मी छुट्टी पे जा रही हैं क्या, या उनके पास इतना काम का बर्डन आने वाला है कि वो बाद में सिखा नहीं पाएंगी, और उसकी उम्र सिर्फ इतनी है, अभी 3 महीने गिनती के उसकी शादी को हुए हैं, और उन 3 महीनों में तुमने उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया है, घर की बहू बना के रख दिया है। यही चीज़ें तो हैं। अगर मनीषा इन चीज़ों को करती ना तो काश मनीषा एक फेवरेट बहू बन के रहती। अगर मनीषा इन चीज़ों को फॉलो करती, अगर वो ये चीज़ें सोचती कि हाँ भैया मम्मी कह रही हैं, सासू माँ कह रही हैं, तो जो वो कहा है उसके अकॉर्डिंग चलें। पर नहीं, उसने एक प्रायोरिटी दी अपने हस्बैंड को, क्योंकि जिस टाइम पे मनीषा को घर से भेजा गया था, सचिन को निकाला गया था, तो भैया उसका पहला एक दायित्व यही बनता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहे, ना कि ये कि सास के लिए सोचेगी, ससुर के लिए सोचेगी। भैया पूरी ज़िंदगी पड़ी रहती है, सास ससुर के लिए कितना भी कर लो ज़ीरो ही होता है, कितना भी कर लो, ठीक है। और उनको कभी भी अपनी जिस बहू से उनको नहीं पसंद है ना वो बहू, तो भैया अगर वो उनके पैरों के नीचे से निकल जाएगी ना, उनके पैर धो के सुबह शाम पिएगी, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना उनको। वो वही सोचेंगे कि भैया वो मज़ा नहीं आ रहा, जो रिस्पेक्ट हमें चाहिए थी वो नहीं मिल रही। मतलब पैर भी धो के पी रही है तो पानी छान के क्यों पी रही है, पैर ही धोना है तो पानी का ही मारे छान रही है। तो मतलब उसके अंदर ना 100 गलतियाँ निकाल देंगे, क्योंकि उनको वो चीज़ें पसंद ही नहीं है। ठीक है, ऐसा आपके साथ आपके आसपास होता है। आप जिनके लिए अच्छा बनने की कोशिश करते हो ना, उनको आपकी अच्छाई से रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी इमेज ना आपकी नज़रों में ये हो जाती है कि भाई आपने जो किया है, आप जो कर रहे हो
उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर उससे ये फ़र्क पड़ता है, एक बार जो कर रहे हो ना उससे आपको कामयाबी नहीं मिलनी चाहिए। अगर आपको कामयाबी मिल रही है तो मतलब आप उनकी मतलब गले का कांटा बन चुके हो, जिसको वो कभी भी निकाल के फेंकना चाहेंगे। तो ऐसी ऐसी सोच रखने वाले लोग ना अपने ये चीज़ें भूल जाते हैं कि ससुराल में जो बहू को लेके आते हैं ना, जब तो घनी तारीफ़ करें कि भैया हम बेटी बना के रखेंगे, बेटी ये करेगी, बेटी वो करेगी, और खूब पढ़ाएंगे, खूब लिखाएंगे, फिर खुद ही उसके ऊपर उंगली उठाने लग जाए कि पता चला है ना घर में बहू पढ़ानी पड़ेगी तो भैया पैसा लगेगा, और पैसा लगेगा तो पहले ही अपने बालकन को पढ़ा रहे हैं, अब इन्हें भी पढ़ाओ। पर मुफ्त की वो होती है ना पब्लिसिटी, वो करना नहीं भूलते। भैया मैं तो कभी नहीं चाहती कि मेरी बहू अनपढ़ बन के बैठी रहे। मेरी बहू अगर पढ़ना चाहती है तो मैं तो और बच्चों को, भैया और बच्चे की माँ बाप तुम्हें पैसे दे रहे हैं, इसीलिए तुम और बच्चों को गाइड करते हो, और बच्चे तुम्हारे पास पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है। अपनी बहू को पढ़ाओगे तो फिर गीत भी तुम ही लोग गाओ कि हम पढ़ा रहे हैं, अपने खुद के घर से पढ़ के नहीं आई, हम चाहते थे कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो। जो अपने पैरों पे खड़ी होने लग जाए तो भैया घनी मिर्ची तो मन नहीं लगे, और तो किसी लगे ही ना, क्योंकि और किसी को लगने से मतलब भी क्या है, क्या मतलब है। पढ़ाओ भी तुम, फिर तुम सुनाओ भी तुम। मतलब अगर तुम पढ़ा रहे हो तो इसका मतलब एक ये चीज़ सोच के चल दो, अगर ये बंदा आपको पढ़ा रहा है या आपको कुछ भी आपके ऊपर 2 पैसा भी खर्च कर रहा है ना, तो भैया वो वसूल करेगा। आपको जितना बेइज्जत कर सकता है ना उतना बेइज्जत करके आपसे वसूल करेगा वो पैसा। तो ये है आज की रियलिटी, सच बता रही हूँ। अगर सपोज़ आप किसी बंदे से अटैच में हो और वो बंदा आपसे कहता है कि भैया मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, घंटा साथ नहीं रहता हमेशा कोई भी, वो आपको आपकी ज़रूरत के अनुसार यूज़ कर रहा है, और वो करता है क्योंकि वो नहीं करेगा तो कोई और करेगा, तो यूज़ तो आप होगे। तो भैया किसी और को यूज़ करने से, किसी और का यूज़ होने से अच्छा है ना आप यूज़ करना शुरू कर दो, क्योंकि जब आप यूज़ करोगे ना तो उसको पता रहेगा कि ये कभी ना कभी दूध में से मक्खी की तरह निकाल के मेरे को फेंक देगा। तो वो काम जब होने लगेगा ना तो वो चीज़ें समझ में आती है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा जो लगता है पर्सनली, जो मैं सोचती हूँ कि हमेशा से ना इंसान को इतना अपने पैरों पे खड़ा होकर चलना चाहिए। चाहे अगर आपके घर में बेटी है तो अपनी बेटी को इतना पैरों पे खड़ा करो, चाहे आपके घर में बहू आ रही है उसको भी इतना पैरों पे खड़ा करो कि कल को अगर कोई भी XYZ होता है ना तो बंदी किसी जगह भीख ना मांग सके, अपने पैरों पे खड़ी हो, अपना खर्चा तो उठा सके, दूसरे की तो चलो करे कि ना करे, अपना तो उठा सके। कोई ये ना कहे कि तेरे ऊपर इतना लगा दिया, कि जो सपने हैं ना बहुत महंगे पड़ते हैं शादी के बाद, और बहुत कम लोग होते हैं कि जो आपके सपनों को ना पूरा करने पे उतारू होते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बहू को ना कीमत चुकानी पड़ती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो भैया पहले तो समाज की नज़रों में उसको सही होना होगा, क्योंकि पहले तो समाज तोलेगा, फिर घर वाले तोलेंगे, और जब घर वाले सेट हो गए तो भैया समाज ऐसी बैंड बजाता है तो घर वालों को भी अपनी तरफ कर लेता है। अब रहा कौन बेचारा, वो जो अपने सपने देख रहा है, तो उसके सपने की तो कोई अहमियत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी ऐसी है, और सोसाइटी तो आप जानते ही हैं कि कैसी है, आज का समाज कैसा है। वो अच्छे को कभी अच्छा नहीं कहता, और बुरे को तो कभी कहता ही नहीं है कि वो बुरा है, उसको तो कहेंगे वाह, क्योंकि वो बुराई कर रहा है, और वो बुराई कर रहा है ना तो वो सबसे अच्छा है। ये चीज़ मैंने खुद ने फील की है। और अब कहोगे कि अब इतना कुछ कैसे फील किया है, तो भैया आज का अनुभव नहीं है, 18 साल की शादी है, 18 साल की शादी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, उस चीज़ को अनुभव करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हाँ, मानती हूँ कि देखने से नहीं लगता कि मेरी शादी 18 साल की है, पर मेरी शादी 18 साल की है भैया, नेक से बालक ना है। देखो एक नज़र दिखा देती हूँ, इतने बड़े बड़े बालक हैं मेरे, तो थोड़ा सा यूँ ही नहीं कह देती हूँ मुँह उठा के, ठीक है। एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, 18 साल की लाइफ का एक्सपीरियंस है, और आगे कर ही रहे हैं, तो बहुत उतार चढ़ाव इस लाइफ में देखे हैं और हर इंसान को देखने को मिलते हैं। बस आप जो कर रहे हो ना उससे सीखो, आपको उससे सीखना होगा, और जितना आप सीखोगे ना उतना ही आप अपने लिए नया एक चीज़ें अपने उसमें। अब आपकी क्या राय है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। और सिर्फ इतनी सी बात, सपने आपके हैं तो कीमत आप ही को चुकानी पड़ेगी। तो सपने देखने हैं तो उसके लिए कमाना पड़ेगा, और कमाओगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। आज जो सोसाइटी है ना भैया, बिना पैसे के कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। आपको रिस्पेक्ट भी कमानी पड़ती है, और उस कमाने के लिए भी आपको बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। और आज तो इतना प्लेटफॉर्म हो गया है, सब चीज़ें हो गई हैं, ज़रूरी नहीं है बाहर झांकना पड़ेगा, बाहर की दुनिया देखनी पड़ेगी भैया। घर से ही सारी दुनिया देखने को हो जाती है, बस आपके पास नज़रिया अच्छा होना चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। किसी से कम कोई नहीं होता। पागल भी शाना बन जाता है जिसके पास पैसा होता है, और शाना तो और शाना हो जाता है, ठीक है ना। तो सारा जो खेल है ना ये पैसों का है, तो जब आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है।